त्योहारों का मौसम चल रहा है। हाल ही में दशहरा और नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस दौरान बड़े बड़े जुलूस निकाले गए, जिनमें भारी वाहनों पर डीजे की तेज आवाज सुनाई दी। लोग नाचते गाते नजर आए। इसी जश्न में 13 साल का मासूम समर बिलौरे भी मौजूद था। समर, जो साईं बाबा नगर का निवासी था, अपनी माँ से कहकर निकला था कि वह जुलूस देखकर आएगा, लेकिन कथित तौर पर तेज आवाज की वजह से वह डीजे के पास बेहोश हो गया। जब उसके परिवार वालों ने डीजे से आवाज कम करने की गुहार लगाई तो उसे अनसुना कर दिया गया। जल्दी जल्दी में समर को नर्मदा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब समर की मां इंसाफ की मांग कर रही है। आइए उनकी पीड़ा सुनते हैं। क्या घटना हुई थी, क्या पूरी घटना है? सर, मेरा लड़का अच्छा था, एकदम अच्छा था। मल्टी की झांकी आ रही थी, खेलता कूदता अच्छा था सर मेरा लड़का। झांकी देखने गया डीजे में, घर के पास ही डीजे था सर, बहुत तेज बज रहा था। मेरे लड़के ने डीजे पकड़ा, वो डीजे से गिर गया। मेरा लड़का एकदम पकड़ के गिर गया, ऊपर नहीं चढ़ा था नीचे। और मेरा लड़का एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गया। 2-3 लोग उसको उठा के लाए, मेरे गोद में दे दिया और मेरा लड़का तुरंत खत्म हो गया सर। हॉस्पिटल लेके गई थी मैं, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बोला आपके लड़के का हार्ट फेल हो गया। झांकी वाले झूठ बोल रहे कि उस लड़के की तबीयत खराब थी। कोई तबीयत नहीं खराब थी सर, मेरे लड़का अच्छा था एकदम। झांकी, वो डॉक्टर क्या बोले, किस वजह से हार्ट फेल हुआ? साउंड की वजह से, तेज साउंड था डीजे के, उस वजह से लड़के का हार्ट फेल हो गया। अच्छा। मेरे लड़के की तबीयत नहीं खराब थी सर। मैं इंसाफ चाहती हूँ सरकार से भी, और जो डीजे था और झांकी वाले सब लोगों से सर। और कुछ नहीं चाहती मैं, अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए कि तुम्हारे बच्चे को डीजे रोका भी नहीं, देखा भी नहीं कि किस बच्चे को क्या हुआ, बस बजाते चले गए। 4-5 दिनों का किसी ने आके पूछा नहीं क्या हुआ था आपके बच्चे को। कोई पुलिस वाले ने फोन लगा के पूछा क्या हुआ था उस लड़के को, तो झूठ बोल दिया कि वो लड़का बीमार था। मेरा लड़का अच्छा था, कोई बीमार नहीं था। पहले से क्या बोलते हैं, पहले क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर उसका। बस मेरे लड़के को हार्ट में दिक्कत थी, उसका बाल सुखड़ा हुआ था हार्ट का, पर डॉक्टर ने बोला जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे ही ठीक हो जाएगा आपका लड़का। और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, कोई जांचें नहीं चल रही थी। बहुत सारी झांकी में नाचा वो तो, सब झांकी में नाचा मेरे लड़का, पूरी नवरात्रि में नाचा, आते जाते गणेश जी में भी। कोई तबीयत नहीं खराब थी सर मेरे लड़के की। मेरा लड़का चल गया। बस मैं ये चाहती हूँ उस डीजे वाले को सजा मिले और मुझे इंसाफ दिया जाए सर। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है बस, और कुछ नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे का इंसाफ चाहती हूँ। यह सच है कि डीजे की तेज आवाज जानलेवा साबित हो सकती है, जिस पर किसी ने विचार नहीं किया था। अब हम आपको बताते हैं कि डीजे को कितनी आवाज में बजाना चाहिए। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 65 डेसिबल से ऊपर नॉइज पोल्यूशन की शुरुआत होती है। 75 डेसिबल के बाद यह हानिकारक साबित होता है। 120 डेसिबल पर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, बहरापन और अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में सरकार ने 95 डेसिबल की लिमिट तय की है। इस घटना के बाद पुलिस भी सख्त हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है और न ही समर का पोस्टमार्टम हुआ है, जिससे ये पता चल सके कि उसकी मौत की असली वजह क्या थी। लेकिन भोपाल पुलिस ने 100 से अधिक डीजे मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और अब तक 30 से ज्यादा डीजे जब्त किए जा चुके हैं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। दशहरा और नवरात्र को दृष्टिगत रखते हुए कि जो भी ऐसे त्योहार होते हैं उसमें डीजे का उपयोग ज़्यादा होता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में ही जितने भी डीजे थे सबका 100% जो है बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई थी, जिससे कि उन पे उचित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उन पे की गई थी। और जितने भी डीजे इस दौरान जो है यूज़ हुए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा की गई है और इस दौरान 100 से अधिक प्रकरण पूरे भोपाल जिले में डीजे वालों के अगेंस्ट में किए गए हैं, जिसमें से लगभग 30 अभी तक जब्त हो चुके हैं और बाकियों में जो है जब्ती की कार्यवाही लगातार की जा रही है। और इस तरह से जो है डीजे पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जो लगातार की जा रही है। इसमें कितनी सीमा, मतलब गाइडलाइन कितनी है और कितने से ज्यादा बज रहा था और उस पर अब कैसी कार्रवाई हुई? इसमें जो है 95 डेसिबल तक भी
जो है इस तरह के कार्यक्रमों में 2 साउंड बॉक्स की अनुमति यूजुअली रहती है, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि कई ज़्यादा चोंगे लगा करके या फिर 2 से कई ज़्यादा अधिक साउंड बॉक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि आम लोगों के लिए हानिकारक होता है। इस तरह के सभी डीजे पर जो है कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और जब्ती की कार्रवाई लगातार की जा अब रही है। इसमें क्या आगे क्या कार्रवाई होती है मैम, जो डीजे वाले रहते हैं, जो जिन्होंने इस आयोजक जो रहते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है? इसमें हमारे द्वारा कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत और धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत एफआईआर 223 ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज की गई है। और चूंकि इसमें जो है एक मॉडिफिकेशन भी किया जाता है व्हीकल का, उसको डीजे बनाने के लिए, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट की भी धाराएं इसमें बढ़ाई जा रही हैं जब्ती के साथ साथ। तो ये कार्रवाई अभी तक इसमें की गई है। मैम, एक ताज़ा मामला निकल कर आया था 14 तारीख को माता जी के विसर्जन के दौरान ऐसी खबरें चल रही थी कि 13 साल की मासूम की तेज डीजे की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये मामला क्या पुलिस के संज्ञान में आया है क्या? और इस तरीके की कोई भी एमएलसी अभी तक संबंधित थाने के पास नहीं आई है। बाकी इस तरह की जब भी सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी घटनाओं के बाद ये साफ है कि अगर डीजे तेज आवाज में शोर मचाने के दौरान उनकी रोकथाम की गई होती तो शायद आज 13 साल का मासूम जीवित होता। हमें जागरूक रहने की जरूरत है और त्योहारों के जश्न में सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। समर की कहानी एक चेतावनी है कि हमें ऐसे आयोजनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए।